ये दास्तान है हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अभिनेत्री का तमगा अपने नाम कर लिया था। जो इतनी खूबसूरत थी कि दर्शकों से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार तक अपना दिल हार बैठे थे। ये तो बता तेरा नाम क्या? जिसने महज 15 साल की बाली उम्र में हिंदी सिनेमा में बोल्ड सीन्स देकर खलबली मचा दी थी। जिनकी खूबसूरती ही उनके फिल्मी करियर में रुकावट बनी और पति ने आगे काम करने नहीं दिया। पर क्या आप यकीन करेंगे कि 12 साल बाद जब फिर से पर्दे पर इन्होंने वापसी की तो पहले से भी ज्यादा नाम और रुतबा कमाया और अपनी शानदार अदाकारी से 5 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। अगर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या? और पति से अलग रहने के बावजूद भी इन्होंने उनसे तलाक क्यों नहीं लिया और किसके साथ ये लंदन की सड़कों पर एक दूजे का हाथ थामे नजर आई थी। जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल डिम्पल कपाड़िया की, जिसने बॉलीवुड में आते ही खलबली मचा दी थी। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है। डिम्पल कपाड़िया ने अपने फिल्मी सफर में नाम और शोहरत दोनों खूब कमाए और ये एक ऐसे मुकाम पर जाकर बैठ गई जहां पहुंचना सभी अभिनेत्रियों के लिए एक सपना होता है। तो आइए जानते हैं कौन है डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को एक गुजराती बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम अमीना रखा गया था और वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिम्पल के पिता चुन्नी भाई बड़े बिजनेसमैन थे। डिम्पल कपाड़िया भले ही फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन उनके पिता का फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ गहरा नाता था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से हमेशा से ही डिम्पल के घर में फिल्मों को लेकर चर्चा हुआ करती थी और वह बचपन से ही एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी थी। पिता की पहचान के चलते डिम्पल कपाड़िया को काफी कम उम्र में ही फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे थे। बताया जाता है कि राज कपूर और चुन्नी भाई दोनों अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर डिम्पल कपाड़िया के घर आते जाते रहते थे, जहां पर राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। उन दिनों राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म के ना चलने से काफी कर्जे में आ गए थे और वो इन सब से बाहर निकलने के लिए एक नई फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उनको कम उम्र की एक हीरोइन की तलाश थी। डिम्पल के पिता भी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की चाह रखते थे। जब राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उनको डिम्पल अपनी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट लगी। राज कपूर ने पिता को एक साइनिंग अमाउंट देकर डिम्पल को अपने फिल्म की हीरोइन के लिए चुन लिया और बतौर हीरो अपने बेटे ऋषि कपूर को रखा और फिल्म का नाम रखा गया बॉबी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और डिम्पल के पिता ने सभी को पार्टी दी। उसी पार्टी में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी बुलाया गया। डिम्पल कपाड़िया बचपन से ही राजेश की फिल्में देखा करती थी, लिहाजा वो उनकी बड़ी फैन बन चुकी थी और यही वो समय और पार्टी थी जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को पहली बार देखा और उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हो गए। राजेश खन्ना डिम्पल से मुलाकात से पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्र के साथ 7 साल लिविंग रिलेशन में रहे थे। अंजू से ब्रेकअप के बाद ही राजेश डिम्पल कपाड़िया से मिले थे। डिम्पल कपाड़िया से 1-2 मुलाकात के बाद उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये बात दोनों जानते थे कि डिम्पल कपाड़िया नाबालिग है और राजेश खन्ना डिम्पल से लगभग 16 साल बड़े थे, लेकिन दोनों ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कह दी और 1973 को डिम्पल और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध गए। अच्छा, आपको बताते चले कि डिम्पल की शादी फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले हुई थी, लिहाजा उनकी शादी की वजह से
फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। इसके बाद तो डिम्पल फिल्म के सेट पर भी कभी कदार ही आती थी। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई और लोगों ने डिम्पल और ऋषि को खूब पसंद किया। डिम्पल ने इस फिल्म में बोल्ड सीन दिए और बिकनी लुक में आकर उन्होंने युवा पीढ़ी के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को आर्थिक तंगी से निकालने में काफी मदद की। फिल्म तो सुपर हिट हो गई थी, लेकिन राज कपूर डिम्पल से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने डिम्पल को फिल्म के लॉन्च पर भी नहीं बुलाया था। बॉबी फिल्म के कामयाबी के बाद लोग जहां उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म जगत को अलविदा कहकर फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनके संन्यास के पीछे राजेश खन्ना का हाथ बताया जाता है। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करे। इसके बाद डिम्पल ने 16 साल की नाबालिग उम्र में मां बनकर एक बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और इसके 3 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना को जन्म दिया। डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश और डिम्पल कपाड़िया की अनबन की खबरें सबके सामने आई। बताया जाता है कि डिम्पल ने फिल्मों में फिर से काम करने के लिए राजेश खन्ना से कहा, लेकिन राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को काम करने के लिए मना करते थे। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना के फिल्मों का नशा लोगों के जहन से कम हो रहा था। इस बात से परेशान होकर राजेश खन्ना ड्रिंक ज्यादा करने लगे और उनकी ये आदत उनके गृह कलेश की वजह बनी। और इसी समय एक दिन डिम्पल कपाड़िया को राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में भी पता चला। इस बात से डिम्पल कपाड़िया बुरी तरह से टूट गई थी और राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने के बाद भी कानूनी तौर पर इन दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ। 12 साल बाद डिम्पल ने फिर से फिल्मी पर्दे की तरफ रुख किया और राजेश खन्ना से अलग होने के बाद रमेश सिप्पी की फिल्म सागर को साइन कर लिया। बॉलीवुड में डिम्पल की सागर फिल्म के जरिए दोबारा वापसी हो रही थी। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो फिर से ऋषि कपूर ही थे। क्योंकि बॉबी फिल्म काफी चर्चित और कमाई वाली फिल्म साबित हुई थी, लिहाजा रमेश सिप्पी साहब को इन दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीदें थी। फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और डिम्पल को लोगों ने फिर से बेहद पसंद किया। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिम्पल कपाड़िया की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में उजागर होने लगी। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1951 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म का निर्माण स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने किया था। इस फिल्म का गाना यारा सिली सिली दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। अपनी सेकंड इनिंग में डिम्पल ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें राम लखन, क्रांतिवीर, अजूबा और नरसिम्हा शामिल है। डिम्पल और सनी देओल की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और उन दिनों इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा जाने लगा था। साल 1990 में दोनों की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके चलते फिल्म गलियारों में सनसनी मच गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों का रिश्ता करीब 11 साल तक चला था। डिम्पल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर ले, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए दोनों ने कभी शादी नहीं की और न ही डिम्पल ने कभी राजेश खन्ना से तलाक लिया। पर कहा जाता है कि आज भी सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे को चाहते हैं, पर सबके सामने इसका इकरार नहीं करते। पर कुछ साल पहले लंदन की सड़कों पर इन दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे देखा गया था, जिसने फिर से इन खबरों को हवा दी कि ये दोनों रिलेशन में हैं। बात करें इनके फिल्मी करियर की तो डिम्पल को अपनी एक्टिंग के चलते कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें फिल्म बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। आज भी डिम्पल फिल्मों में एक्टिव है और अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों को इंटरटेन कर रही है। हाल ही में उन्हें फिल्म पठान में देखा गया था और साथ ही वो कई वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का दम दिखा चुकी है। आपको डिम्पल कपाड़िया के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।